नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस क्या था, कैसे आया और कैसे ब्रिटिशरों ने इंडियन रूलर को यानी हमको बिफूल्ड किया, हाउ दे बिफूल्ड अस, इस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस की बात की जाए, जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया को एक टाइटल मिला हुआ था कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस वेल्थ से अट्रैक्ट होते ही वेस्टर्न पावर जब इंडिया में आने लगे, जैसे पुर्तगालीज आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, डच आए, डैनिश आए, तो ये लोग जब आने लगे तो इनके बीच में, क्योंकि अब सबको चाहिए वेल्थ, तो सब धीरे धीरे अपना पावर दिखाएंगे, सब अपने धीरे धीरे अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करेंगे, वहाँ पे एक तरह का वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये चीज़ हो रही थी तो और सबसे मेजर यहाँ पे जो दो पावर उभर के आई वो फ्रेंच थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो पावर उभर के आई। तो इन दो पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो तब के फ्रेंच रूलर को इसका श्रेय, जो फ्रेंच रूलर थे जिनका नाम था डुप्लेक्स, इनको इसका श्रेय दिया जाता है कि ये पाइनर थे। इन्होंने ये ऐसी सोच दी कि एक ऐसा अलायंस फॉर्म किया जाए कि हम क्या करें कि एंग्लो यानी ब्रिटिशर को हरा सके। वो अलायंस क्या था कि हम इंडियन रूलर से एक पैक्ट साइन करवाएंगे और ये पैक्ट ये साइन हुआ कि वो हमारे साथ रहें और हमारे साथ मिलके उसको ब्रिटिशर को हटाएं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये हैं डुप्लेक्सी, ये फ्रेंच गवर्नर हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीता तो फ्रेंच यहाँ पे ब्रिटिशरों से हारे। फ्रेंच को हारने के बाद इस चीज़ को लॉर्ड वेलेस्ले, ये जो है फोटो में जो मैंने मार्क कर रखा है, ये लॉर्ड वेलेस्ले हैं। ये तब के गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ को हम अपने में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लॉर्ड वेलेस्ले का अदर नाम से भी बुलाया जाता था, उन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता था। और इनके बारे में क्या है कि जब ये मतलब गवर्नर जनरल थे तब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई, जिसमें 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई। इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम को सेटअप किया, फोर्ट विलियम को बनाया। तो लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ले ने दिमाग लगाया कि अब हमारी तो कंपनी यहाँ पे है, हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे मतलब क्या हो रहा था, कैसे इसको और बढ़ाया जाए, कैसे इस ट्रेड को और बढ़ाया जाए, कैसे इंडिया को कैप्चर किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया उन्होंने दिमाग ये लगाया कि इंडियन रूलर्स को कहा कि आप ऐसा करिए कि हम अपनी आर्मी आपके राज्य में रखेंगे और आपको अपनी आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी आर्मी रखेगी और हमारी आर्मी ही लड़ेगी। अगर आपके कोई राज्य में कोई हमला करता है तो हमारी आर्मी लड़ेगी आपसे, ठीक है। और बदले में आप हमें सब्सिडी यानी उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा पे कर दीजिएगा। अब इंडियन रूलर्स को लगा जो उनके थे कि बहुत अच्छा विचार है, तो इससे अच्छा क्या चीज़ होगी। तो उन्होंने यहाँ पे राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है, हम यहाँ रखेंगे। उसके साथ जो कंडीशन एक और दी कि कोई भी नेटिव रूलर जो, जैसे कि जैसे कोई इंडियन स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशरों ने अपनी आर्मी रख दी और बोला कि आपके जो दुश्मन होंगे उससे हम लड़ेंगे। तो फिर आपको अलायंस, हमारे जो दुश्मन यानी ब्रिटिश एम्पायर के जो दुश्मन होंगे उससे आप अपने स्टेट में नहीं रखेंगे, उससे आप बातचीत नहीं करेंगे और उसको एम्प्लॉय करने से या एम्प्लॉयमेंट होगा जिस टेरिटरी से, या मान लेते कि दो ए और बी जो स्टेट हैं, तो ए स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के अलायंस में, सब्सिडरी अलायंस में आ गया और बी स्टेट दुश्मन है ब्रिटिश एम्पायर का। तो ए स्टेट क्या करेगा कि ए स्टेट उनमें से किसी को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, उनसे मतलब कि दुश्मनी रखेगा, फ्रेंडली रिलेशन नहीं कायम करेगा। तो ये ब्रिटिश एम्पायर की कोई टैक्टिस थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस चीज़ को जो एक्सेप्ट किया सबसे पहले वो थे हैदराबाद के निज़ाम अली खां, जिसको असफ जहाँ सेकंड भी कहा जाता है, जिनको 1798 में इन्होंने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। या ध्यान रखिएगा कि पहली रियासत जो एक्सेप्ट करने वाली थी सब्सिडरी अलायंस को, वो हैदराबाद के निज़ाम थे अली खान यानी आसफ जाह। उसके बाद 1799 में मैसूर बना, फिर 1801 में अवध नवाब के अवध को फोर्सफुली ये ऐसा कंपल करके अलायंस कराया गया। फिर 1802 में पेशवा बाजीराव थे, वो उन्होंने अपनी टेरिटरी यानी को इसके अंडर, इस पैक्ट के अंदर टेरिटरी को लाया। ये देख सकते हैं जैसे आज का हैदराबाद और पहले के हैदराबाद में फ़र्क है। पहले का हैदराबाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के एरिया को कवर करता था, जैसे कि ये देख सकते हैं। आज का हैदराबाद बहुत ही वैसा नहीं है जैसा कि पहला के हैदराबाद हुआ करता है। ये हैदराबाद की फोर्सेस के यूनिफॉर्म है,
जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इससे एडवांटेज क्या हुआ ब्रिटिश एम्पायर को? ब्रिटिश एम्पायर का एडवांटेज ये हुआ कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस इसमें वाइप आउट हो गया। फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था, पकड़ थी, वो एकदम खाली कर दी उन्होंने। उसके बाद जो उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, डिवाइड करिए और राज करिए, उस पर इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इंग्लिश ने ग्रेजुअली धीरे, अब क्या हुआ कि जब आपकी आर्मी किसी स्टेट में रख दिया आपने, ठीक है, तो आर्मी रिस्पॉन्सिबल होगी, जो मतलब जिस स्टेट की होगी उस स्टेट के तरफ ज़्यादा वफादार होगी। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, फैक्टो रूलर हो गए उस स्टेट के। मतलब कि क्या हुआ कि नाम का तो बादशाह है, लेकिन जो आर्मी जिसकी बात मानेगी वहीं राज, उनका ही वैसा राज चलेगा। तो ब्रिटिशर एक तरह से उसके रूलर हो गए। तो नेटिव जो रूलर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी देखभाल करने वाले हो गए। मतलब कि अपने ही स्टेट की देखभाल देखने, बस देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, धीरे धीरे ऐसा हो गया। और क्योंकि अब उनको पैसा तो ब्रिटिशरों को जो मेंटेनेंस जो दे रहे थे वही रूलर दे रहे, इंडियन रूलर दे रहे थे, तो ब्रिटिशरों का खर्चा भी नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ इस चीज़ से कि उनकी धीरे धीरे पावर्टी में आने लगे वो लोग, धीरे धीरे उनका खजाना ख़त्म होने लगा। तो ब्रिटिशरों को इससे एक ये एडवांटेज हुआ, वो धीरे धीरे अच्छे होने लगे। इंडियन रूलर्स में धीरे धीरे इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि वो अपनी इस तरीके से अपना पूरा स्टेट, अपना राज्य छोड़, मतलब उनके हाथ से निकल गया धीरे धीरे, और वो एक तरह से कि पॉन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रह गए, कि एक गुलाम, छोटे से माथे पर गुलाम रह गए, कि उनके इशारों पे नाचने वाले रह गए। एट द एंड क्या हुआ, धीरे धीरे 200 साल का राज्य हुआ। 200 साल के राज्य के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने 1947 में जब इंडिया को आज़ाद किया, तो ये हमारे यहाँ पार्टीशन देगा। ये देखते हैं कि ये पार्टीशन की फ़ोटो हैं, 1947 में पार्टीशन हुआ। और ये देखिए नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है, देख लीजिए कि कैसी भीड़ से कितना भयानक पार्टीशन किया था उन्होंने। ये देखिए पार्टीशन के बाद क्या हाल करके गए थे वो लोग ब्रिटिशर। तो ये पूरा वीडियो थी आपके सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से होंगे कि इंडिया में किसने सब्सिडियरी अलायंस को, पायनर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस किसे कहा जाता है, तो डुप्लेक्सी को कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने किसने किया था, मतलब सब्सिक्वेंटली लॉर्ड वेलेस्ले ने किया था। बंगाल ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ले को कहा जाता है। फोर्थ एंग्लो वॉर कहाँ हुई, तो यही थी, मतलब किसके कब फोर्थ एंग्लो वॉर जब हुई थी तो कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेलेस्ले थे, ठीक है। और पहला स्टेट जिसने सब्सिडियरी अलायंस को मतलब अपने कबूल किया वो थे निज़ाम अली ख़ान हैदराबाद के। उसके बाद सेकंड मैसूर आया, फिर थर्ड अवध आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।